आज जैसे मैंने सुना कि मेरे गुरुवर विपुल सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे इस पद पर आसीन किया है, कि उनके शरीर का आत्मा से विसर्जन हो गया है। खुशी हुई इस बात की कि जिस समय इस तन से प्राण निकले उस समय पूर्णतः जागृत थे। नमोकार मंत्र की ध्वनि वहां पर चल रही थी। एक नहीं दो आचार्य वहां पर आसीन थे और आरिका ज्ञानमती जी वहां पर विराजमान थे। आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज, जिन्होंने निर्यापक आचार्य का काम किया है और वास्तव में वो इस योग्य थे। इसी के साथ में आचार्य प्रसन्न ऋषि जी महाराज भी वहां पर अपने संग सहित थे। कहते हैं आचार्य हो या मुनि हो, यदि 4 मुनि का सानिध्य उसको मिल जाए संलेखना के समय उस छपक को, और यदि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वह संलेखना लेता है तो 2-3 भाव में मोक्ष जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु की उस चर्या को देखकर, उनकी भावना को देखकर, उनकी त्याग तपस्या को देखकर, कि जैसे वीरचंद नाम उनका बचपन में था और पिता श्री बजरंगी लाल जी पाटनी, जिनको 1-2 साल की उम्र में छोड़ के गए थे, और उन्होंने अपनी मां के साथ रह करके, वो मां भी उस पत्नी अपने बच्चों को पालने के लिए और अपने पति बजरंगी लाल के समाधि होने के बाद, मृत्यु होने के बाद रो रो करके उन्होंने आंखें फोड़ दी। इतना वियोग हुआ। और ऐसे वीरचंद जी ने और उनके भाई मोहन लाल जी जो महेंद्र सागर जी बने, इन्होंने मिलकर के दोनों ने अपनी मां को रोटी बना बना करके खिलाई। आज का बच्चा अपने लिए भोजन बना के नहीं कर सकता, पेट नहीं भर सकता, लेकिन एक बेटे ने अपनी मां को भोजन बना बना के खिलाया। ऐसी उदारता, ऐसी परोपकार सेवा की भावना। और एक बात और कहूंगा गुरु महाराज के आज इस प्रसंग पर, उनके भाई महेंद्र के लिए एक लड़की वाला आया शादी करने के लिए। अब देखिए वीरचंद जी और महेंद्र जी क्या कहते, मोहनलाल जी, कि मेरी शादी नहीं, मेरा चाचा अभी कुंवारा है, उनकी शादी। और चाचा की शादी करवा दी, वो स्वयं व्रत लेकर के मोक्ष मार्ग पर पड़े। इतनी उदार वृत्ति, इतने संस्कार शायद मुझे आज के ऐसे साधुओं में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो लगभग 90 वर्ष महाराज के आयु हो गई थी। सन 1934 में जन्म हुआ महावीर जयंती को, और उन्होंने महावीर जयंती को 16 अप्रैल में जन्म लिया। और ऐसे अपने जीवन में मात्र 20 साल की उम्र में जिन्होंने सूर्य जल का त्याग कर दिया। आज के बच्चों को रात्रि भोजन त्याग करना कठिन है, लेकिन उन्होंने सूर्य जल का त्याग किया। और यही जहां अपन बैठे आज सहारनपुर में, और सहारनपुर से पास में ही 70 किलोमीटर दूर
जो मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर आचार्य महाराज ने 1975 में मुजफ्फरनगर में आचार्य गुरुवर शांति सागर जी परंपरा में, दक्षिण वालों की परंपरा में आचार्य धर्म सागर जी जो तृतीय पट्टाचार्य हुए, उनसे मुनि दीक्षा धारण। और एक नहीं, धर्म सागर जी ने 11 मुनि दीक्षा दी थी उस समय। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता भी उसी दीक्षा में शामिल थे, उनकी भी दीक्षा हुई थी। और ऐसे आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी महाराज 26 साल तक आचार्य रहे। 1996 जावद में आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ था। और इन 26 वर्षों में 6 उन्होंने दीक्षाएं दी, 4-5 संलेखना कराने वाली दीक्षाएं दी। उनमें आज उनकी चर्या, उनकी चर्चा को याद करने का दिन है। और उनके उपकार को मैं कहाँ तक कहूँ, जब से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा है, आचार्य पद के संस्कार किए हैं, तब से हमारे संघ में आज 16 साल हुए हैं। ये उनकी कृपा है। ऐसे उनकी भावना को देख करके लगता है। और जब हमने 2-3 बार उनको, गुरुदेव को समाचार भेजा कि मुझे वार्षिक प्रायश्चित दे दो महाराज, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, मैं तुम्हें आचार्य पद दे चुका हूं, तुम स्वयं आचार्य हो चुके हो, अब मैंने आचार्य पद से अपना नाता तोड़ दिया है। ये 2017 9 अप्रैल को जब मुझे आचार्य पद दिया, उसके बाद कितनी बार मैंने फोन करवाया, लोगों को भेजा, पत्र लिखा, तो बस एक ही उत्तर मिलता था। मतलब उनको आचार्य पद के प्रति भी किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं रहा। मेरे अग्रज आचार्य जो कि आचार्य विपुल सागर जी महाराज से दीक्षित भद्रबाहु स्वामी, भद्रबाहु सागर जी महाराज, उनकी प्रशंसा आज जितनी करूं उतनी कम है। क्योंकि आचार्य महाराज तो 2007 में उनकी संलेखना हो जाती। जब मैंने उनकी हालत पहली बार देखी थी अनिंदा में, खड़े होते नहीं बनता था, चलते नहीं बनता था। और जब मैं 8 दिसंबर को आचार्य महाराज के पास पहुंचा, तो मेरा हाथ पकड़ के बोले कि ये आचार्य पद संभालो। उन्होंने पत्र लिख दिया 9 तारीख को। मैंने कहा महाराज मैं शिखर जी जा रहा हूँ, मैं उपाध्याय पद महाराज ने दिया है, और वहाँ प्रज्ञामती कह रही है कि शिखर जी से आकर के संग संभालो, मैं क्या करूँ? बोले आपको मैं कह रहा हूँ मेरा संग संभालो, मुझे संभालो, मेरी संलेखना कराओ, बस मैं कुछ दिन का मेहमान बचा हूँ, आप मुझे संलेखना कराइए, लौट करके आओ। इस बीच में भद्रबाहु सागर जी आ गए, मैं निश्चिंत हो गया। और उन्होंने पत्र लिख दिया कि मैं आपको आचार्य पद देता हूं। अभी उपाध्याय वो बालाचार्य पद के लिए आशीर्वाद दे दिया, पीछे से लौंग भी रख दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन ना मैंने बालाचार्य लिखा, ना मैंने आचार्य पद लिखा। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब एक गुरु ने से हमें प्राप्त हो चुका पद, और हम यदि रहते तो हम जैसा एक प्रकार से गलत आदमी कोई नहीं होगा, एक साधु गलत हम जैसा नहीं होगा। इसलिए जब तक अभिनंदन सागर जी महाराज रहे तब तक मैंने आचार्य नहीं लिखा, ना मैं उस लोभ लालच में रहा हूँ। जब गुरु महाराज की, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा के साथ उपाध्याय पद दिया, उनका भी बरस दहस्त रहा। उनकी संलेखना के बाद जब मुझे मिले, कहाँ, परभणी में 9 अप्रैल को 2017 में, तो हमने गुरु महाराज को नमस्तु किया, मिले। भद्रबाहु महाराज बोले कि महाराज तुम भी, आचार्य महाराज बार बार कहते गुरुदेव कि आपको भी आचार्य पद देना है। उस समय भद्रबाहु सागर जी मुनि थे,
तो बैठ करके चर्चा हुई कि नहीं, अब दोनों को आचार्य पद दिया जाए। तो एक ही तिथि पर, एक ही स्थान पर, एक ही गुरु से, एक ही दिन, बस दोनों के संस्कार दे करके दोनों के ऊपर ऐसा सिर पर हाथ रखा, वो दृश्य, वो भावना और वो उनका उपकार इस जन्म में क्या, जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं भूल नहीं सकता। और जब मैं आचार्य पद के बाद आने लगा तो मैंने कहा, महाराज मेरे लिए आपने पद दे दिया, मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, आचार्य का काम है अपने अंदर जो कुटिल भाव हैं, टेढ़ापन है, उसको निकालना और शिष्यों का टेढ़ापन निकालना, सरल बनना, सीधे रहना और सरलता का उपदेश देना। यही आचार्य अभिनंदन साहब जी महाराज ने कहा था, जो भी साधु मिले सबसे मिलना। और ऐसे आचार्य महाराज ने कहा, सुन लो, वो बात मुझे आज याद आ रही है। उन्होंने कहा, शरीर के 8 अंग होते हैं, अष्टांग वाला शरीर होता है और आत्मा द्वादशांग वाली होती है। आत्मा के 12 अंग होते हैं, इसलिए उस द्वादशांग को हमेशा याद रखना। तो आप निरंतर ज्ञानाभ्यास में लगे रहेंगे, अपना कल्याण कर सकोगे, जिस समाज में जाओगे उसका कल्याण कर सकोगे। ऐसे आचार्य महाराज सोचिए, 2007 में जहां संलेखना के पूर्णता निकट पहुंच चुके थे, लेकिन इन 15 वर्ष तक हमारे आचार्य अग्रज, जो कि निर्यापकाचार्य बन करके और आज जिन्होंने संलेखना कराई है, ऐसे भद्रबाहु सागर जी महाराज, धन्य है उनकी त्याग तपस्या, जिन्होंने एक बेटे की तरह और गुरु को अपने बाप की तरह मान करके सेवा की है। मेरी भी इच्छा थी, मैंने कई बार कहा, जब संलेखना आपको लगे निकट मुझे बुला लेना, मैं जहाँ हूँगा वहाँ आ जाऊँगा, लेकिन आज मुझे वो अवसर नहीं मिल सका और मैं इस बात को लेकर के बड़ा दुखी हूँ। लेकिन जब सुना कि संलेखना अच्छी हुई है तो इससे बड़ा और कार्य नहीं हो सकता। मुझे आज इस बात का हर्ष भी है कि ऐसे महाराज, जो कि महान इस पद पर 26 वर्ष तक रह करके, जिन्होंने कभी पद प्रतिष्ठा के पीछे ना पड़ करके, ख्याति पूजा लाभ के पीछे ना पड़ के अपनी चर्या को निर्दोष बनाया है और आगम को चर्चा का विषय बनाया है, किसी व्यक्ति की निंदा आलोचना का विषय नहीं बनाया है। ऐसे गुरुदेव को आज मैं नमन करते हुए कि हे गुरुवर, आप मुझे अब ऐसा आशीर्वाद ऊपर से दें, अभी तो प्रत्यक्ष मिलता था, जिससे मैं आपके बताए इस मार्ग पर, आपके दिए इस पद को मैं निर्दोष रूप से निर्वाहित कर सकूं और मैं अपने कल्याण के साथ साथ जो आचार्य का कर्तव्य है उसका पूर्ण निर्वहन कर सकूं। बस यही भावना आपके चरणों में, आपके आज इस प्रसंग पर, कि आज आपने इस नश्वर देह का विसर्जन किया है, नमोकार मंत्र का उच्चारण सुनते सुनते पद्मासन में बैठकर पूर्णता जागृत होकर के, हे गुरुवर, बस आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और आपने जो मंत्र दिए हैं वो हमारे जीवन में अंत तक घटित होते रहे। आप भी 2-3 भाव में मुक्ति को प्राप्त करें और मैं भी आपके पीछे पीछे चल करके आपके कदमों पर, और मैं भी उस मुक्ति का भाजन बनूं। यही आपके प्रति आज मेरी श्रद्धांजलि, विनयांजलि, गुणानुवाद आपके लिए है। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।